कहीं सब साथियों को तो आज बात करने वाला आपके यूपीएसआई भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कहा था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो आपके मई का आधा महीना बीत चुका है और अभी तक आपका नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं। तो आपको एक चीज़ आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पहले आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आएगा या यूपीएसआई का आएगा और पदों की संख्या क्या बढ़ सकती है कि नहीं, ये सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो एक सबसे बड़ा आपका जो है प्रश्न है, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं, जो कि लेके मैं आपको सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल बताने जा रहा हूँ, जिसको लेके आपको गुमराह भी किया जा रहा है। तो वो आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं। आपको जो चीज़ बताऊंगा सीधी बात, नो बकवास वाला सवाल है, ठीक है। आवश्यक डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 50-100 रुपये ना खर्चा करके लापरवाही कर जाते हैं और अंत में जो है इसी वजह से बाहर हो जाते हैं और ज़िंदगी भर रोते हैं। ऐसा 60,240 में कई अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। और वहीं बात करेंगे आपके फ्री मटेरियल लेके कि आपको कहाँ से मिलने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करें आपके नोटिफिकेशन को लेके कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भर्ती बोर्ड ने तो आपको वादा किया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह, जो कि उन्होंने संभावना शब्द लिखा था। संभावना को क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपका उसी में आएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कुछ आपके पदों को लेके भी आपकी चर्चा चल रही थी, बढ़ेगा कि नहीं। देखो, आपके पदों की संख्या बढ़ के आएगी, इतना आप टेंशन फ्री है। जो उन्होंने उसमें कहा था 19,000, उससे थोड़ा आपके बढ़ के आएगी, ठीक है। वहीं यूपीएसआई में भी थोड़े बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं, थोड़े बहुत का देखा जा रहा था। और कुछ इसमें आरक्षण को लेके भी सीटें बंटवारा को लेके उसका विवाद था, उस वो सब निपटारा हो गया। जो सबसे पहले मुझे जानकारी मिली नोटिफिकेशन आएगा वो आपका यूपी पुलिस का आने वाला है। वहीं दूसरे नंबर पर बात चल रही है आपके यूपीएसआई की, ये इससे 10 से 15 दिन बाद आएगा। जो देखो, आपको लोग को सुनने में अचंभा लग रहा होगा कि यूपीएसआई के बाद में कैसे आ सकता है, जो चर्चा चल रही पहले आने की। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, जिस माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जो पहले आपका आएगा नोटिफिकेशन वो आपका यूपी पुलिस का आएगा, यूपीएसआई का बाद में। हो सकता है जो जिसने मुझे जानकारी दी वो गलत भी दिया हो, लेकिन जो अभी तक मुझे जानकारी मिले उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपका यूपीएसआई पुलिस का मिला, उसके बाद यूपीएसआई का। ये चीज़ें मुझे मिली, हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे मिली है, जिस माध्यम से मिली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पदों की संख्या भी बढ़ने वाली। जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है आपके, वो 20 मई के बाद, ठीक है। 20 मई के बाद आपको जो है खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि बोर्ड को जो है तृतीय सप्ताह बहुत अच्छे से पसंद है। वो हर चीज़ जो है आपके तृतीय सप्ताह में ही जारी करता है। तो आप एकदम हो जाए, 20 मई के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा। तब तक अपना 5-6 दिन जो भी है तैयारी करते रहें और जो भी आपके लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है वो चीज़ें बनवा लें। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर समझाने वाला हूँ। वहीं बात करें, देखो आपकी उम्र सीमा की छूट को लेके, देखो उम्र सीमा की छूट के लेके मैं बता रहा हूँ, आपको छूट नहीं मिलने वाली, सीधी बात नहीं मिलने वाली। जो बहुत से लोग को बुरा लग रहा होगा, देखो केवल आपको छूट मिलने वाली है जेल वार्डन में। अन्य भर्तियों पे आपका नहीं मिलेगी, चाहे यूपीएसआई पे हो और चाहे आपका पीएसी हो या जो भी अन्य भर्ती। आप देखो, आप पुरानी भी भर्ती में देख लेंगे, आपको छूट नहीं मिली था। आप लोगों ने नोटिफिकेशन आने के बाद आपने आंदोलन किया और प्रयास किया और जो है ज्ञापन वगैरह दिया अपने विधायकों को, ये चीज़ें, तब आपको जाके छूट मिली थी। तो ऐसा उस बोर्ड की नोटिफिकेशन में कहीं भी छूट का जिक्र नहीं था। तो इस भर्ती में भी नहीं होगा। अगर आप प्रयास करेंगे मेरे भाई, तो प्रयास करेंगे तो शायद आपको मिल सकता है। बाकी बोर्ड अपनी तरफ से नहीं देगा, क्योंकि आप यूपीएसआई की 2021 की भर्ती में देख लेंगे, जो कि कोरोना काल के बाद भी आई थी, छूट नहीं मिल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद भी बाद में लोग रेट दायर किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा इसमें भी होगा। अगर आप पहले से प्रयास करेंगे, अगर मुख्यमंत्री द्वारा आदेश होगा तभी आपको छूट मिलेगी, ऐसे फिर आप घूमते फिरेंगे। ये चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन आपको जेल वार्डर में कंफर्म मिलने वाली है 3 साल की, जिसके पद आपके लगभग 2833, शायद ये थोड़ा बहुत आपके बढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको गुमराह करने की ज़रूरत नहीं। मुझे जो चीज़ें होती है मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो अगर आप प्रयास करेंगे, अभी से अपना प्रयास में लग जाएँ, जो भी अपने विधायक ये चीज़ें हैं, तभी आपको मिलने वाली है छूट। और छूट कितना मिलेगी वो तो भाई उनके ऊपर डिपेंड है। 1 वर्ष भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जिस हिसाब से। और बाकी जो एज का लिमिट का क्राइटेरिया है, 1/7/2025 से काउंट होगी। भर्ती चाहे कभी भी है, उससे मतलब नहीं। वो आपकी उस वर्ष की 1/7/2025 से ही काउंट होगी, चाहे ये भर्ती जुलाई में आए चाहे जून में आए, उसी में काउंट होगी 1/7/2025 से। जो इस दायरे में अपना तैयारी शुरू कर। देखो, तैयारी के लिए मैं बात करूँ, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो भाई सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट पे चीज़ें फोकस करो कि मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से देना है। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको कमियाँ समझ में आती कि आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए। ये मेरा तरीका है। आप पहले सब्जेक्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो है सिलेबस कंप्लीट करें, उसका रिवीजन करें और मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट कब आपको देना है? जब आपका सिलेबस जो है 60% आपका क्लियर हो जाए, तभी जो आपको मॉक टेस्ट देना है। ये चीज़ें ठीक है।
ये मुझे लग रहा है डाउट क्लियर हो गया। और बाकी मॉक टेस्ट के लिए बात करें तो आपको मैं दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम को बिना मॉक टेस्ट के आप क्रैक नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट देते तो आपको समझ में आता है कि आपका मैथ में ये टॉपिक वीक है, जीएस में ये टॉपिक वीक है, आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता लगती है। वहीं मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे आपको एक ही पास में कई एग्जामों के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। दो तरीके के पास मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। और इसमें दोनों में अंतर क्या है, जैसे आपका पास प्रो मैक्स की बात करें जिसमें आपको 10,000 स्टडी प्लस नोट्स मिल जाएंगे, रियल टाइम डाउट सपोर्ट यानी कि एआई के जरिए आप अपने मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। प्लस इसमें 1.5 मॉक टेस्ट का आपका री अटेम्प्ट का ऑप्शन, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो मैक्स, ये चीज़ आपको मिलेंगी। और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, कुछ चीज़ें आपको पास प्रो में नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको पास प्रो में मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। वही जब आप मॉक टेस्ट देते तो आपकी रैंक पता लगती है, क्या आपका स्कोर है, कितना अटैम्प्ट रहा, क्या एक्यूरेसी रही, क्या परसेंटाइल रहा है। रैंक से आपको एक ये भी पता लगता है कि आप टॉपर से जो है आपका कितना नंबर है, कितने लोग टॉपर हैं, पूरा आपका नाम वाइज आता है। उसमें आपके टॉपर से आपके कंपेयर किया जाता है कि आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं और टॉपर कहाँ पे मेहनत कर रहा है। जब आप टेक्स्ट बुक के पूरे टेस्ट को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग में बेस्ट हैं, आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको उसमें बता देगी जब आप डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। वहीं बात करें आपके टेक्स्ट बुक के, तो टेक्स्ट बुक का भी उड़ान सेल चल रही है। ये सेल आपकी 13 से 15 मई के बीच चलने वाली है, जहां पे आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 395 रुपये में मिल जाएगा और आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स 483 रुपये मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे N10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर लेना। और कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा M10, क्योंकि कूपन कोड यूज़ करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 12% का। अब बात करते हैं आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप जनरल तो हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाएं, बस अपना जो भी शैक्षिक योग्यता वाले डॉक्यूमेंट है वो अपना बनवा लें, चाहे यूपी पुलिस के लिए हो चाहे यूपी एसआई के लिए हो। बस आपके पास यूपीएसआई में है तो आप फिर अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, आपके हाथ में कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात करें आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखो ईडब्ल्यूएस आपका राज्य सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो राज्य सरकार को होता है हिंदी फॉर्मेट, और ये आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर आपका जनवरी का है, फरवरी का है या पिछले है तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य कब होगा? 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपका बना है किसी भी डेट में फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक तो मान्य होगा। वहीं बात करें निवास के लिए, देखो निवास की कोई तिथि नहीं होता है, अगर आपका 2 से 3 वर्ष पुराना है तब भी आपका चल जाएगा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, देखो ओबीसी में बात करें, जैसे कि ओबीसी में जिनका भी 1 अप्रैल के पहले का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपका बना है तभी मान्य होगा। पिछली भर्तियों में कई लोग ने गलतियाँ की तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपका 24 का बना है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, नया बनवाना। वहीं आपके बात करें SC ST का अगर आपका 1-2 वर्ष पुराना है, 2-3 वर्ष पुराना है, 3 वर्ष तक पुराना है, 4 वर्ष पुराना है, ये चल जाएगा आपका दिक्कत। बस आपका राज्य सरकार के फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहीं बात करें जिन महिलाओं की शादी, मतलब कि लड़कियों की शादी हो गई है, उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता पक्ष का बनेगा, ठीक है। पिता पक्ष से ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दावा कर सकते हैं, भले ही आपका सेम कास्ट में जो है शादी हुई हो, उससे मतलब नहीं। अगर आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आप यादव हैं, आपकी शादी यादव में हुई है तो आप तब भी जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता पक्ष से ही बनवाना पड़ेगा, हस्बैंड के साइड से नहीं बनवाना। ऐसी गलती मत करना, पिछली बार बहुत से लोग ने की। भले ही आपका सेम कास्ट में हो लेकिन मान्य नहीं होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका दावा कर सकती है वो पिता पक्ष का होना चाहिए, ये ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब वहीं बात करें आपके फ्री मटेरियल को लेके, देखो फ्री मटेरियल मैंने आपको एक एप्लीकेशन भी अब मेरा लॉन्च हुआ है, एप्लीकेशन पे भी आपको नोट्स हो जाएंगे और क्विज़ आपको मिल जाएंगे। और बाकी टेलीग्राम पे भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे PDF का तो भाई भंडार है, जो भी किताबें आपको ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है, PDF नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ समय समय पे, जो मुझे मिलता रहता है। तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का और कमेंट बॉक्स दोनों पे। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है ये चीज़ें। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं वो तलाश यहाँ पे मिली। कभी कभी कोर्स भी मुझे मिलता है, वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ। किसी से भी आज तक किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया होगा। कोई भी कहते हैं कि मुझसे 1 रुपया लिए हो तो ऐसा क्यों? वही जो भी चीज़ें आपको फ्री भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो इसीलिए अपना जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट रहा करे मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या कमेंट करना। कमेंट में अगर उचित होगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब दूँगा।